कैमरे पर दिखने वाली इस महिला का नाम है हसीना। वो हसीना जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 पति थे। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि ये पहले पतियों को मर्दों को शादी करती, उन्हें पति बनाती, फिर उसके बाद उन्हें परेशान करती, उन पर झूठे सच्चे आरोप लगाती और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, उनकी जायदाद सब हड़प लिया करती थी। इस तरीके से इस महिला ने 5 मर्दों को शिकार बनाया। मगर इस हसीना की बुरी किस्मत थी कि इसके जो 5वें पति थे वो वकील निकले। जब वकील जो पति हैं उनको इसकी भनक लगी और इसके तौर तरीकों पर शक हुआ, इसकी हरकतें संदिग्ध लगी, तो उन्होंने हसीना की पूरी पड़ताल निकाली। और जब हसीना की पिछली ज़िंदगी के बारे में तबरेज़ुल्लाह को पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। ये महिला पहले मर्दों को फंसाती थी, उनसे शादी करती थी, फिर उन्हें झूठे आरोप में फंसाती थी, उनकी प्रॉपर्टी हड़पती थी और उसके बाद अपने दूसरे शिकार की तरफ निकल जाती थी। इस तरीके से इस महिला ने 5 मर्दों को अपना शिकार बनाया। तबरेज़ुल्लाह के साथ भी इसने यही किया। उनके साथ भी शादी के 1 महीने के बाद इसने प्रताड़ना शुरू कर दी, झूठे सच्चे आरोप, घर में कलेश, और इस वजह से तबरेज़ के जो छोटे भाई थे उन्होंने अपनी जान तक दे दी थी। सोचिए किस हद तक ये महिला टॉर्चर करती थी। मगर अब 2022 में जब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था और 3 साल तक पूरी प्रोसेस चली कोर्ट की और अब आखिरकार इस महिला को 2 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से तबरेज़ुल्लाह को इस महिला के बारे में पता चला, कैसे ये टारगेट करती थी, पूरी कहानी, सारी बातें तबरेज़ुल्लाह ने ऑन कैमरा बताई हैं। तो एक बार आप खुद सुनिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस महिला के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। नाम बता दीजिए। मेरा नाम तबरेज़ुल्लाह है। मैं जय न्यायालय भोपाल में अधिवक्ता का कार्य करता हूँ। क्या पूरा मामला है आपकी? मामला ये है कि दिनांक 27/5/2022 को मैंने हसीना नामक महिला से विवाह किया था। उसने मुझे ये जानकारी दी थी कि उसका एक पति सलमान है, जिसकी उससे तलाक हो गई है मौखिक, और उसने मुझसे विवाह कर लिया। किंतु जब मैं उसको अपने घर ले गया विवाह के बाद, तो उसकी गतिविधियाँ 1 डेढ़ महीने बाद संदिग्ध हुई और इसने अपनी लड़कियों को भी, ज़ेबा अंजुम को, मेरे घर पर बुला लिया और ये मुझे, मेरे भाई को प्रताड़ित करने लगी। जब मैंने इनकी जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि हसीना, जो ग्राम गोविंदा, तहसील मोमन बड़ौदिया, जिला शाहजहाँपुर की रहने वाली है और इसके पिता का नाम अब्दुल गफ्फार है। इसने मुझसे पहले कई शादियां करी हैं, जिसमें पूर्व पतियों का नाम है नंबर 1 शमशेर, नंबर 2 मतलूब हसन जो है ना यूपी का रहने वाला है, नंबर 3 सलमान, नंबर 4 साबिर मोहम्मद, नंबर 5 का मैं हूँ तबरेज़ुल्लाह। ये क्या करती है कि बिना तलाक लिए अगले व्यक्ति से शादी करती है, उसकी प्रॉपर्टी हड़पती है और उनके ऊपर झूठे केस लगाती है। इसकी प्रताड़ना से और इसकी लड़कियां ज़ेब-अंजुम की प्रताड़ना से दिनांक 12/1/2024 को मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली थी, जिसका प्रकरण भी इसके ऊपर चल रहा है। और दिनांक 19/1/2026 को माननीय न्यायालय, जिला न्यायालय ने इसको 494 और 495 के तहत 2 साल तक के कठोर कारावास और एक 2,000 रुपये के जुर्माने से हसीना को दंडित किया है। आपको कैसे मालूम चला कि इनके पहले में पूरे साथ है? मैंने इसके संबंध में इसकी जो जानकारी जब जुटाई तो मुझे पता चला कि इसने जो है पूर्व में शमशेर से, मतलूब से, साबिर से और सलमान से निकाह किया है। क्योंकि मैंने इसके मिलने वालों से जानकारी निकाली थी, पता चला कि बहुत शातिर महिला है, ये लोगों पर अड़ीबाजी करती है और जो है ये शादी इसलिए करती है कि ये लोगों की प्रॉपर्टी खा सके। क्या मानते हैं, महिला ने क्या बोला? अपनी दलील दी होगी कोर्ट में, उसने भी बोला कि मेरे एक ही पति है, 4 तो एक ही नाम है चारों के। महिला ने जो है कोर्ट में ये दलील पेश करी कि मतलूब, सलमान, साबिर जो है एक ही व्यक्ति है, लेकिन इस तरह के वो तथ्य कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। और जो मैंने दस्तावेज पेश करे थे वो सभी प्रमाणित प्रतिलिपियां थी उज्जैन कोर्ट की, भोपाल कोर्ट की, जिसके ऊपर कोर्ट ने जो है भरोसा किया और इसके ऊपर जो है 495 के तहत 2 साल की कठोर कारावास हसीना को और 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।